नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 25 सितंबर 2023 को मंगलवार के दिन महानगर कोलकाता के 39 नंबर वार्ड के किला बागान में बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेतृत्व में एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता व नागरिक को सतर्क किया गया कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए अपने इलाके और क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, कहीं पानी जमने ना दें और इन सब कामों के लिए अपने लोकल काउंसिलर को शिकायत करें और इनसे इस मामले में कदम उठाने के लिए अनुरोध करें। कांग्रेसी इस मामले को लेकर बहुत ही चिंतित है, इसलिए बहुत से जगह एहतजाज भी कर रहे हैं। इस कॉर्नर मीटिंग में बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित नजर आए, जिसमें एक कांग्रेसी नेत्री को भी देखा गया जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ थी। आइए इस सभा में उपस्थित लोगों की बातों को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कोई ताकतवर आदमी किसी तरह का कोई जुल्म नहीं कर सकता है। अगर जुल्म हो रहा है, फिर भी जुल्म हो रहा है, तो हमें और आपको इस बात को कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं प्रशासन का रवैया लड़चड़ है। मुन्ना भाई के उस शेर को अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, सुकून से जीना है। तो ये भी एक सूरत है। ये जंग आज़ादी के वक्त में कहा गया था और उस वक्त के बड़े शायर गजनफर दहलवी साहब के कान पे ये गिरा गुजरा के नौजवान जंग आज़ादी से पीछे हट जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि बोलना पड़ेगा पूरे हिम्मत के साथ, बोलना पड़ेगा पूरे साहस के साथ, बोलना पड़ेगा पूरे इस्तकामत के साथ। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसीलिए तो जिंदा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम लोगों के लिए खड़ा है और बोलता रहेगा तब तक जब तक जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो समाज में नासूर बन करके हमारे घरों पर नजर डाल रहे हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे जब तक न पहुंचा दे। फरिश्तों को नूर से बनाया है और जिन्नात को आग से बनाया है। हम लोगों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम सब मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सबों के किताब में यही बात लिखा है कि आपको इंसान है और आपको इंसानियत के लिए काम करना है, इंसानियत की भलाई के लिए काम करना है। आप जो काम कर रहे हैं जग जाहिर है, यहाँ के लोगों ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की एकदम कमी हो गई है। लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया है। मैं सिर्फ 2-4 बातें आप लोगों के सामने रखूंगा कि सेहतमंदी के बारे में जो मैंने कहा कि 1000 नेमत है, उस नेमत को आप अपने हाथों से सफाई के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके गली कूचों में जिस तरह से मलेरिया हो रहा है, जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, ये सिर्फ आपके इलाके में नहीं, मगरबी बंगाल में आज का न्यूज़पेपर में आया है 38-40 हजार लोगों को इससे ज्यादा मलेरिया और डेंगू हो चुका है। ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला उस वक्त से है जब से ये सरकार कॉरपोरेशन में आई है। ये लोग आपके हाल हकीकत को नहीं जानती, ये आपके हाल और हकीकत को बेहतर नहीं करना चाहती, आपके सेहत को अच्छा करना नहीं चाहती, आपके मोहल्ले में सफाई करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि आप कमजोर हो, आप बीमार पड़े, आप मुजाहमत करने की ताकत ना रखे। आपको जब तक कमजोर नहीं करेंगे तो उन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, 2 नंबरी काम कैसा चलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो गलतियां हो रही है उसको कैसे करेंगे। जिस वक्त आप ताकतवर हो जाएंगे आप सवाल पूछेंगे। जिस दिन हमारे कोरोना का चोट हुआ तो जूता का माला लेके आई है थाना में, संसार डरने वाला नहीं है। ये मत सोचो कोई 2 नंबर कार वाले 1 नंबर बिजनेस करने वाला है। मैं आज बता दे रहा हूँ, मैं किसी ऑफिसर का नाम नहीं लेकर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही ऑफिसर बोल रहा हूँ, क्योंकि थाना का हर एक ऑफिसर बोलता है कि हम लोग क्या करेगा, हम लोग मजबूर है, हम लोग क्या करेगा, हम लोग मजबूर है। मगर इस वार्ड के अंदर में जो चूना घूर रहा है और ये सराज दिखा रहा है
और ये डैनी ने डैन, अगर हमारा कोई लड़का को कुछ हुआ तो ये लोग समझ ले फिर क्या होगा। पर ये मत भूलना सरकार, मैंने आपका नमक खाया, तो हम लोग गोली मारने वाला इंसान नहीं है, लाजू दबाने वाला इंसान है। तो हम लोग का ओड़िया पाड़ा तो और गंदगी से भरा हुआ है। समझ लीजिए 39 नंबर वार्ड में ओड़िया पाड़ा नहीं आता, वो वार्ड में नहीं पड़ता है, इतना गंदगी हुआ है। 9 नंबर का मित्रा लाइन 9 नंबर का और 13 है, 13 का बीच में जाके आप देखिए, खड़ा नहीं हो सकेगा, इतना मच्छर इतना गंदगी है। हम लोग वही जगह में रहते हैं, तो समझ लीजिए 39 नंबर का वार्ड पोजीशन है और नहीं आता है 39 नंबर वार्ड में। हम लोग जो अपना जद्दोजहद, जो यहाँ का काउंसलर है, कोई काम ही नहीं कर रहा भैया, कोई काम नहीं हो रहा। आप लोग भी एरिया में हैं, यहाँ सब रहने वाला बासिंदा है, कोई काम हो रहा है भाई? हाथ उठा के बोलिए, कोई काम हो रहा है? कोई नहीं पूछ रहे, कोई काम हो रहा है एरिया में? उसको तो काम मिला हुआ दूसरे का घर झांकने का, उसका काम है दूसरे का घर झांकने का, किसका यहाँ क्या पता, किसका यहाँ क्या बात हो रहा, ये झांकने का। अरे भैया आपका काम है बाथरूम सफा करने का, गंदगी जहां हुआ सफा करने का, किसी का घर झांकने का नहीं। सब का छेड़ना, कोई भी मोहल्ला में मामला होता है उसमें एंट्री हो जाता है, कोई घर खरीदता है उसमें एंट्री हो जाता है। क्या बात है भाई? आप काउंसलर है गंदगी साफ करने का, डोम का आपको सरदार बनाया गया है, आप डोम का सरदार है और एरिया को गंदगी साफ करने का, आप एरिया को खूब गंदा कर दिए भाई। के ताल्लुक से एक बयान जारी हुआ था 2009 में, जिस वक्त कलकत्ता कॉरपोरेशन में बाया महाज का बोर्ड था, और 2009 में मोहतरमा ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि आप लोग हमारा बोर्ड बनाइए, हम जब कलकत्ता कॉरपोरेशन में हमारी ये होगी, अक्सरियत होगी, हमारा बोर्ड होगा, हमारे मेयर होंगे, तो उन्होंने वादे किए थे जिसमें 3 खास वादा है। पहला वादा ये था कि ये जो डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, इसकी रोकथाम करने के लिए उन्होंने कहा था कि सिर्फ कलकत्ते शहर में, सिर्फ कलकत्ता में हम 30 मलेरिया क्लिनिक करेंगे, 30 और वो कलकत्ता शहर में मलेरिया और डेंगू का मुफ्त सर्विस देगा। आप बताइए कि कलकत्ता शहर में 30 डेंगू के क्लिनिक हुए हैं। दूसरा वादा उन्होंने ये किया था कि हर हफ्ते में 7 दिन के अंदर, 7 दिन में एक बार आपके घर में कॉर्पोरेशन के अमला जाएंगे, आपके घर को देखेंगे, चेक करेंगे, साफ सफाई का खास एहतमाम करेंगे। अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हैं आप तो आपको समझाएंगे, और हर हफ्ते में 1 दिन जाएंगे। तो आप बताइए कि क्या 7 दिन में एक बार कलकत्ता कॉरपोरेशन से आपके घर में कोई आता है? और तीसरी बात यह है कि कलकत्ता शहर को हम लंदन बना देंगे। लेकिन ये लंदन बनाने का जो मामला है ना, हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी वक्त ये समझ गए थे एज ए कांग्रेसमैन कि ये पॉसिबल नहीं है, कलकत्ता कभी भी लंदन नहीं बन सकता। लेकिन ये जो शुरू के 2 वादे हैं ये उनको पूरा करना चाहिए। अब आप बताइए कि अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि ये स्टार आनंदों में एक डिबेट चल रहा था, और उसमें यहाँ के डिप्टी मेयर जो है अतीम घोष बैठे हुए थे। उनके सामने ये चार्जेस लगाए गए कि गैर सरकारी जराये से ये खबर निकल करके आई है कि कलकत्ता में सिर्फ डेंगू में इस साल, अभी इसी साल 23 की बात मैं कर रहा हूँ, डेंगू में तकरीबन 46 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सिर्फ कलकत्ता शहर में जो है वो 12 लोगों का जो है इंतकाल हुआ इस डेंगू की वजह से। तो कॉर्पोरेशन कहाँ है? क्या कर रही है कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन की जो जिम्मेदारी है उसको तो निभाना चाहिए ना।
उनके कमी, क्योंकि यह काम है पार्षदों का कि आप अपने एरिया में देखेंगे कहाँ गंदगी, कहाँ सफाई करना है, कहाँ पानी जम रहा। इसके चलते डेंगू मलेरिया हो रहा है। और आप हॉस्पिटल में जाके देखेंगे, मेडिकल कॉलेज हम लोग के बगल में नंबर लगा हुआ है बीमारी का, मलेरिया और डेंगू के लिए। ये काम कौन करेगा? सरकार आपकी है, कारपोरेशन में मेयर आपका है, यहाँ पे काउंसिलर टीएमसी का है, फिर कौन देखेगा भाई? आप किसे दोष देंगे? आप लोग टोटली काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को केवल और केवल बेवकूफ बना रहे हैं। दीदी के बारे में बोलते हैं, जब दीदी लड़ रही थी बीजेपी के साथ, 2 बार लड़ने के बाद हारी, तीसरे बार कांग्रेस हम लोगों के संग जोट हुआ, जोट होने के बाद वो सरकार में आई, लेकिन सरकार में आते ही वो कांग्रेस के संग गद्दारी करना चालू कर दी। हम लोगों नेताओं को ही तोड़ने लगी, हम लोग वर्करों के पुलिस के माध्यम से डिस्टर्ब करने लगी, तब कांग्रेस ने उनसे अलग हुआ। और आज भी आप लोग देख लीजिए, दिल्ली में सरकार है बीजेपी की, बंगाल में यहाँ पे दोनों का अंडरस्टैंडिंग है कि तुम हिंदू कार्ड खेलो, मैं मुस्लिम कार्ड खेलूंगी, दोनों के मिली भगत से वहाँ पे दिल्ली में मोदी की सरकार चल रही है, यहाँ पे चल रही है ममता जी का, ये मिली भगत है। ये तो खाली गांधी परिवार से मिले हैं अपने बचने के लिए, कि इनको डरवा के जिस तरह से मोदी ने रखा था कि भाई को अरेस्ट हो जाएगा, इनके बड़े बड़े नेता कई अरेस्ट हुए भी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दीदी किस तरह से दोहरान चाल चल रही है देश, यहाँ बंगाल में। यहाँ के हर लोग आज के दिन में, चाहे लोकल हो, पूरा शहर में हो, गांव में हो, हर तरह से तकलीफ में है। डेंगू मलेरिया भयंकर रूप से बढ़ रहा है। यहाँ के काउंसिलर हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ प्रोग्राम कॉलेज स्ट्रीट मोड़ पर किए थे, चारों तरफ मीडिया के माध्यम से हमने दिखाया था कि किस तरह से नाली में कीड़े देख रहे हैं, पानी जमा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, लेकिन काउंसिलर के उसके बाद भी कान में जूं नहीं बनता है, वो अपने आंख से देखते नहीं है, काम करते नहीं है। इलेक्शन के टाइम केवल आकर झूठे झूठे बड़े वादे करके जीत जाते हैं, जनता भी गुमराह होकर उन्हें वोट देती है। लेकिन आप लोगों को समझना होगा दोस्तों कि कौन आदमी आपको बीच में रहकर बिना पोस्ट का, बिना काउंसिलर का आप लोग के दुख सुख में खड़ा रहने के लिए तत्पर रहता है। कांग्रेस का केलाबागान वार्ड नंबर 39 से आप जो मुहिम चला रहे हैं, जो कैंपेनिंग कर रहे हैं अवेयरनेस का डेंगू और मलेरिया से, आप कितना सक्सेस है और आगे क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइए। यहाँ के आवाम बहुत तकलीफ़ में है। 39 नंबर वार्ड का, आप इस वार्ड का अगर सर्वे कीजिएगा तो हर जगह गंदगी मिलेगी, हर जगह कूड़ा फेंका मिलेगा, नाली भरा हुआ मिलेगा, कोई जगह कंस्ट्रक्शन सही से नहीं है नाला का, इसलिए वहाँ पे पानी जमता है, डेंगू मलेरिया हो रही है, यहाँ के लोगों को डेंगू मलेरिया हो रही है। मगर हम लोग को यही अफसोस लगता है कि क्या यहाँ के काउंसलर की आँख बंद है, या आँख बंद करके किसी के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले नाला को झांकिए, इस घर के यहाँ के लोगों के जो साफ़ सफाई की है उस पर झांकिए कि क्या करना चाहिए आपको इधर उधर झांकने की दरकार नहीं है। पहले अपने काम से काम रखिए, फिर झाँका झुकी कीजिएगा। थैंक यू। आज डेंगू एंड मलेरिया का अवेयरनेस को स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया गया। क्या ये प्रशासन को यहाँ से ये वास्ता दिया जा रहा है कि आप अपना काम सही से करें, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ के वासियों को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रशासन को कांग्रेस के मंच से एक सीधा संदेश गया है कि मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, जब खुद दीदी ने ये कहा था कि कलकत्ता को जो है हम 30 मलेरिया और डेंगू के जो है बचाव के लिए क्लिनिक देंगे, 30। लेकिन वो 30 क्लिनिक क्या कलकत्ता में आया? उस जगह को जो है उन्होंने इंतखाब किया, वहाँ पर क्लिनिक चालू किया जहाँ पर डेंगू का इलाज हो नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा था कि हफ्ते में जो है एक दिन कारपोरेशन का अमला वो आपके घर जाएगा, हर 7 दिन में एक दिन जाएगा और आपके घर को देखेगा, साफ़ सफाई किस तरह से हो रही है उसको चेक करेगा। तो क्या हफ्ते में 7 दिन के अंदर एक बार कारपोरेशन का अमला जाता है? नहीं जाता। और लंदन की बात की थी कि कलकत्ता को ये तो बात है, सरकार की बात है। हाँ। सरकार के दूसरे जानिब आम जनता का भी तो कुछ जिम्मेदारियां है, जहाँ फंडामेंटल राइट्स है वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो उस बारे में क्या जागरूकता देना चाह रहे हैं आप? देखिए, जनता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है खामोश हैं और खामोशी जो है एक तूफान का शक्ल ले रही है।
ये लोग आने वाले इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर जो लोगों को चुना था कि आप आइए और आकर करके हमारे वार्ड की साफ़ सफाई कीजिए, उसके ऊपर में वो खरा नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर में बहुत बेचैनी है, गम है, और वो लोग अपने बदले का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम उनको इनका सही जो हक है वो उनको देंगे और इनको वहाँ पर पहुँचाएंगे जहाँ पर ये डिजर्व करते हैं। थैंक यू। हमारे जो सदन है उनकी इजाज़त से शमशाद भाई, बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से आज डेंगू एंड मलेरिया का अवेयरनेस किया, इससे क्या वार्ता देना चाह रहे हैं वार्ड नंबर 39 के लोगों को? देखिए, हमारा इलाका 70% गरीब आदमी है और इस इलाके के अंदर में जो डेंगू का लेके हुआ है, एक इलाज के पीछे में 3000 के लगभग खर्चा है। एक आदमी डेली का 300-400-500 रोजगार करने वाला आज 3000 रुपये का इलाज कहाँ से कराएगा? अगर उसके फैमिली में 2 आदमी हो गया तो 6000, तो वो मजबूरन वो इंसान मजबूरन उनको किसी से कर्जे लेना होगा, ब्याज भी लेना होगा। आज वो गरीब आदमी कहाँ से चुकाएंगे? मैं इस वार्ड का गंदगी इतना है, साफ नहीं हो रहा है, इस वार्ड के अंदर तो बोलने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, इसके सिवा आम पब्लिक चुप है, क्योंकि उनको डरा धमका कर रखे हैं कि कोई अगर बोलता है तो उसका लड़का लोग उसको गाली उतर देता ही देता है, या इंसान बोलने चाहता है मगर नहीं बोल रहा है, कुछ उनका मजबूरी है। अब मजबूरी आप समझ रहे हैं कि गरीब आदमी उनका क्या मजबूरी है। गरीब आदमी आज नहीं बोलना चाह रहा है, उनका मौका फायदा उठाया जा रहा है। आज एक मामूली इंसान इस वार्ड का गंदगी का लेके आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने ब्लीचिंग दिया, आप लोगों ने रास्ता सफाई की, कारपोरेशन घेराव किया, और आगे और क्या करने चाह रहे हैं? देखिए, जब तक हम लोग का साथ में साथ रहेगा, हम लोग वार्ड के अंदर में हर एक काम करेंगे। जो वार्ड के अंदर गंदगी है, कॉलेज मार्केट के अंदर में इतना मच्छर का ये है तादाद है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कारपोरेशन उसको देखे, कारपोरेशन मेयर देखे, क्योंकि नहीं ये गलत होगा, ये अवाम के संग बहुत गलत होगा, क्योंकि इलाका का अवाम इतना गरीब है कि अगर घूर के देखिएगा तो अगर 2-3 दिन अगर बंद ही रहता है तो खाने के लिए बोला जाता है। थैंक यू। कांग्रेस के बैनर तले क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहली बात, जो आज डेंगू मलेरिया इतना ज़्यादा मात्रे पे हर घर पे 2 आदमी को बीमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वजह ये कॉर्पोरेशन वाले हैं और जो वार्ड के जो जिम्मेदार सख्त काउंसलर ये उनकी जिम्मे जाती है कि अपने काम को किस तरीके से साफ रखें और किस तरीके से अपने आवाम के लिए काम करें। अगर काउंसलर ये काम नहीं करते सारी जिम्मेदारी उनके सर जाती है, और काउंसलर सिर्फ और आज की जो बताने की जरूरत नहीं है, और आज के काउंसलर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद खास करके आज माइनॉरिटी में आप देखिए कि बच्चे 18 साल से लेकर 25-26 के बच्चे ड्रग्स का नशा, गांजा का नशा, हर नशा में, तो ये जिम्मेदारी किसकी जाती है? आज मेडिकल में सरेआम मेडिसिन मिल रही है, नशा का मेडिसिन, क्या ये सब चीज़ बंद कराने की जिम्मेदारी काउंसलर की नहीं है? मगर एक अच्छा काउंसलर का काम यही होता है कि अपने वार्ड को साफ सफाई का ध्यान रखे, साथ में जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है उस पर ध्यान दें, और ऐसे जो इलीगल मेडिसिन बिक्री हो रही है इसको बंद कराना चाहिए। यही काम है काउंसलर का, और अगर ऐसे काउंसलर काम नहीं करते हैं तो आम जनता को का हक है वो अपनी उंगली का इस्तेमाल ऐसे पार्टी के लिए करे जो उनके लिए बेहतर है। थैंक यू। পার্টিকুলারলি এই ডেঙ্গুর প্রকোপটা বাড়ে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এখন কোন দিকে নজর দেবেন এটা আপনাদের মমতা ব্যানার্জির ভাইপোকে যখন তখন একটা নাটক চলছে, আমি আগেই বললাম, তো উনি ওই দিকে নজর দেবেন নাকি একদিকে আছে মোদি চাপ দিচ্ছেন ওনাকে যে ভাইপোকে বাঁচাতে হবে, একদিকে আবার ইন্ডিয়া জোটের হাত ধরতে হবে, নইলে মোদিজি ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন ওয়ান নেশন ওয়ান ভোট, তো
দুদিন বাদে মমতা নিজেও থাকতে পারবে না, তার জন্য উনি ভীষণ কনফিউজ। তবে আমি ডেঙ্গু নিয়ে একটা কথাই বলবো, এই জিনিসটা, এই সিচুয়েশনটা ওনাদের জানা, এটা অনেক আগে থেকে ওনাদেরকে এই প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল, যেটা ওনারা নেননি। তো আমার মনে হয় যদি একটু ভালোভাবে ওই ৭৫,০০০ টাকা পাইয়ে দেওয়া বা ৭০,০০০ টাকা যে পুজোর সময় দিচ্ছে ক্লাবগুলো, তাদেরকে বলা হয়েছে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে নাকি ডেঙ্গুর বিজ্ঞাপন করতে, তো নাহলে টাকা পাবে। তো আমার একটাই বক্তব্য, আপনি বিজ্ঞাপনটা না করে একটু ওষুধ স্প্রে করা, একটু জলা জমিগুলো, জলা জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এমনি এমনি ডেঙ্গু মশা মরে যাবে না আপনার এলাকার। তো আর মমতা ব্যানার্জিকে কী বলবো, এখানে একটা মশা মারতে পারছে না, বিজেপির সাথে লড়তে চলেছে। দিদি, দিল্লিতে জোট আর বাঙালে চোট, এই কিভাবে খেলাটা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। দেখুন, ঘটনাটা হলো দিল্লিতে জোট আমরা বরাবরই এটা দেখেছি যে মমতা ব্যানার্জি এখানে দোস্তি করে, ওখানে দোস্তি করে। এখন কংগ্রেস ছাড়া ওনার গতি নেই। কংগ্রেসের একটা বাই প্রোডাক্ট থেকে ওনাকে যেমন আমরা সৃষ্টি করতে পারি, ওনাকে ধ্বংস আমরা করতে পারি। ওনার জন্ম তো আমাদের গর্বে, তো আমরা কংগ্রেসে ওনাকে শেষ করবো। দেখুন, বাংলার চিত্রটা একটু অন্যরকম। আমরা পঞ্চায়েতে দেখেছি কংগ্রেস কর্মীরা এখানে মার খেয়েছে, আমরা কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমা করবো না। ওখানে অনেকে নাটক করছেন ইন্ডিয়া জোটের সাথে, কারণ বিজেপিকে সরাতে হবে। এখন একটা মন্ত্রক দেশের জন্য বিজেপিকে সরিয়ে দেশকে বাঁচাতে হবে।